हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एज यूजुअल डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और जितने भी स्टॉक आज तक मैंने पिछले 15 दिन में शेयर किए हैं आपके साथ उनका रिव्यू देखेंगे हम लोग। कुछ में स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कुछ में टारगेट हिट हुए हैं, कुछ अभी साइडवेज हैं, इन बिटवीन हैं। तो वी विल सी कहाँ से हमें निकलना और कैसे ट्रेड उनको मैनेज करना है। तो स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा रनअप के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है और आज हमने देखा कि गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद ठीक ठाक गैप अप, ज्यादा ह्यूज गैप अप नहीं था और उसके बाद अप मूव अपर रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं वापस स्ट्राइक डाउन होके एक वॉलिटी के साथ अच्छा खासा फॉल आया हमारे पास और इस फॉल के चक्कर में कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जो बुलिश थे। तो एनीवे इट वाज अभी भी साइडवेज में है। अप साइड ये अपर जोन इज अराउंड 350 का और लोअर जोन इज अराउंड 175 का। 16,350 16,175 ये एक रेंज है बेसिकली। इस रेंज के बीच में निफ्टी पिछले 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है। इधर साइड ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं हम लोग। इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो सबसे हम ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। ये बात होगी निफ्टी की। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में हमने जैसे निफ्टी में देखा वैसे ही एक पोल पार्ट है, एक फ्लैग पार्ट है। फ्लैग पार्ट में साइडवेज था। आज मैं खुद उसमें अटक गया था बैंक निफ्टी में। इशू ये हुआ था कि ये आवरली कैंडल is closed above this breakout zone. So due to FOMO you can say, और मैं इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था समवेयर इधर। ठीक है। और वो अगले 2-3 घंटे तक 3 घंटे का अगर हम कैंडल देखेंगे तो टाइट रेंज में था बैंक निफ्टी का। एक टाइट रेंज कंसिडरेशन कर रहा था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक यहाँ पे छोटे से अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बनेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट बट एनी हाउ आई वाज रॉन्ग और वहां पे एक अच्छा खासा फॉल आ गया। फिर फॉल आया बट ये वाला ब्रीच ये वाला जोन तक भी नहीं आ पाया। वो इस इन बिटवीन जो ये वाला डिमांड जोन था वहां से कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया। बट हम देखते हैं कि अनटिल अनलेस कोई आवरली कैंडल क्लोज ना हो उसका हाई पे बाइंग जनरेट होगा। सो दिस वाज बाय मिस्टेक। एनी हाउ नेक्स्ट टाइम से वी विल सी कि ऐसा मिस्टेक्स रिपीट ना हो। और डाउन साइड में ये लोअर जोन इज अराउंड 35,650 670 का जोन है। इसकी ब्रीच होने के बाद डाउन साइड लेवल्स ओपन होंगे। टिल द टाइम ये डाउन साइड लेवल ओपन नहीं हो रहे, ब्रीच नहीं हो रहा, तब तक हम अपसाइड का ही देखेंगे। नेक्स्ट इज मारुति। मारुति एज पर प्लान चल रहा है। अभी अभी तक जैसा सोचा था हमने ऑलमोस्ट वैसे ही रेस्पेक्ट कर रहा है टेक्निकल्स को। सी दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देन रिटेस्ट अराउंड देन अगेन इट ब्रोक। टुडे इट ब्रोक दिस लेवल और इस समवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आज का डे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है अराउंड 7,000 के जोन के आसपास। 6950 का लास्ट लो था। अगर ये ब्रीच करता है 6950 टू 6800 का एक पहला थोड़ा सा सपोर्ट जोन हो सकता है। उसको ब्रीच करने के बाद हमारा थोड़ा सा बड़े टारगेट आ जाएंगे। तो टिल द टाइम ये लेवल है तब तक आप थोड़ा साइडवेज टू कंसोलिडेशन पीरियड देख सकते हो। इसके बाद हमें एक्चुअली थोड़ा सा सिवियर फॉल देखने को मिलेगा 200-300 पॉइंट का। देन नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स एज यूजुअल। ये भी वैसे ही मारुति की तरह फॉलो अप कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन साइडवेज देन ब्रेकडाउन देन ब्रेकडाउन रीटेस्ट देन अगेन रीटेस्ट और अभी वापस ये साइडवेज होकर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। बट सी अभी हमें इसमें कुछ क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रहा क्योंकि दिस 280-85 वाला जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड दिस इज मेकिंग अ राइट शोल्डर, भी कुछ कह नहीं सकते जैसा भी आपको टेक्निकल ये जब तक ब्रीच नहीं होगा नेकलाइन तब तक वी कांट से कि किस तरफ मूव करेगा। तो अ कॉशियस व्यू इन टाटा मोटर्स। अगर कैसा ये लेवल को रेस्पेक्ट करके अगर ये 315 310 के ये ब्रीच करके निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड टू दिस डब्ल्यू पैटर्न। इफ वी आर अज्यूमिंग इट्स डब्ल्यू पैटर्न तो ये नेकलाइन ब्रीच होना जरूरी है। तो इधर वे वी हैव टू वेट इन इधर साइड ऑफ टाटा मोटर्स के ट्रेड के लिए। देन नेक्स्ट इज टेक्कम। टेक्कम हमने देखा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट देन अगेन ब्रेकआउट और आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस बिग ग्रीन कैंडल। यहाँ कहीं हमने ब्रेकआउट फाइंड आउट किया था। उसके बाद एक रनवे गैप अप आया हमारे पास और उसके बाद ये पीछे मुड़ के वापस आया नहीं और ये डेली ऑल टाइम हाई बना रहा है टेक्कम। तो इट्स इन नो टेरिटरी जोन और वी कैन से कि ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि एक पुल बैक मिलेगा। अगर जिसकी एंट्री मिस हो गई है तो ही शुड वेट फॉर अ पुल बैक में वो एंट्री कर सकता है। अभी अभी एंट्री करने पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टॉक इज कैपिटल पॉइंट। ये स्टॉक ने
वी फाइंड आउट समवेयर हेयर, ठीक है, व्हेन एलटीपी वाज 792, इट वाज समवेयर हेयर, इस कैंडल के आसपास था। इसने हमारा टारगेट हिट किया और वापस अभी रिट्रेस कर रहा है। तो टारगेट हिट होने के बाद दिस वाज आवर टारगेट 1030 का, और वो हिट करने के बाद अभी रिट्रेस कर रहा है। अभी भी पूरा आया नहीं फॉलोअप, बट वी कैन से कि ये सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी सेलिंग आई, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स रिट्रेस कर रहे हैं। बट इसने हमारा ऑलमोस्ट टारगेट सारे हिट कर दिए। दैट नेक्स्ट इज एचडीएफसी। एचडीएफसी वी हैव सीन की दिस ब्रेकआउट लेवल, वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट, देन अगेन अ बुलिश कैंडल, एक वी कैन से मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑल्सो। अगर ये ब्रीच करता है, दैट लेवल इज 2685 880 प्रिसाइसली, तो 5 पॉइंट्स का बफर लेके चलते हैं। 2685 के ऊपर अगर निकलता है तो वी कैन अपसाइड टुवर्ड्स 2885 2890 8590 के आसपास के अपसाइड लेवल ओपन हो रहे हैं हमारे पास। HDFC looking very clear in charts, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। देन सिमिलर विद कमिंस इंडिया, हमने देखा था कि यहाँ कहीं ना कहीं ब्रीच होगा, और ये ब्रीच होने के बाद ये विक रिजेक्शन था, लेकिन आज उसने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है कमिंस इंडिया ने। जो ये ट्रेंड लाइन था हमारा, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ कंसर्न, दिस रेड ट्रेंड लाइन। तो रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है, आई एम नाउ इट्स नियर हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस ऑफ 963 965 का जोन, और टुडेज हाई इज 951। तो 10-15 पॉइंट का ऊपर रूम है, इसके ऊपर ब्रीच करता है, लेट्स से 965 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन कमिंस इंडिया आल्सो। द नेक्स्ट इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में हम देखते हैं कि वी हैव ऑब्जर्व्ड समवेयर हियर, अगर डेली चार्ट में देखते हैं, दिस एक ये एक अच्छा खासा लेवल था यहाँ पे, नीचे से हमें रिजेक्शन मिला, सपोर्ट जोन पे था जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था। यहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल, स्टिल ये टारगेट आया नहीं अभी तक 3700 का, 37 37 30 50 का, ये लेवल आना भी बाकी है। ये लेवल के बाद कुछ हम देखते हैं कि ब्रेकआउट आता है या रिट्रेस होता है, वी विल सी। बट अभी तक ये अच्छी खासा मूवमेंट चल रहा है ब्रिटानिया। देन नेक्स्ट स्टॉक इज बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में क्या हुआ था कि ब्रेकआउट, देन रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन अगेन अप मूव, और यहाँ पे या तो हम बोल सकते हैं कपर हैंडल पैटर्न बोलो, या जैसे ही बोलो ये वाला शेप ले लो आप, या फिर एक छोटा सा शेप यहाँ लेना चाहो आप, ये दिस राउंडिंग बॉटम एंड दिस कप पार्ट। जैसे भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट ब्रीच होना चाहिए, कैंडल 1720 के ऊपर क्लोज दे तो हमारा एक क्लियर कट अपसाइड बन जाएगा हमारे पास 1852 ऊपर के लेवल के लिए। दिस इज बाटा इंडिया। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 1635-40 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन लोअर साइड में। देन ट्रेंड, ट्रेंड ने क्या किया था कि एक ब्रेकआउट, एक यहाँ पे कैंडल दिया, और समवेयर वहां पे उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, अगेन ओपन हाई सेम बना के पुश किया, और स्टॉप लॉस वाज 845, तो ये ब्रीच नहीं हुआ, वहीं से वापस पुल बैक करके अभी साइडवेज चल रहा है। तो अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है ट्रेंड में, वी हैव टू सी, अगर अपसाइड निकलता है तो हमारा टारगेट फिक्स है, हमारा टारगेट मेंशन्ड ऑलरेडी इधर, आवर टारगेट इज समवेयर अराउंड 10452 1200 इन ट्रेंड, राइट। देन नेक्स्ट स्टॉक इज गोवा कार्बन। गोवा कार्बन में ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, अपसाइड टारगेट आया नहीं, कुछ पॉइंट से रह गया, आवर टारगेट इज 500 अराउंड, एंड दिस हाई वाज अराउंड 483। तो वहां से कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग की वजह से वो टारगेट आया नहीं, और वो वापस अभी देखो सीवियर डाउनफॉल आया, करेक्शन हो रहा है। और इम्पोर्टेंट लेवल इज दिस कोइंसाइडिंग इज दिस लो टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस लो इज अराउंड 375 टू वी कैन से 360। 375 360 का एक जोन है जहां से अगर ये बाउंस करता है, कोई ग्रीन कैंडल मिलता है, अगेन वी कैन एंटर फॉर अपसाइड टुवर्ड्स 500 का जोन। अगर ये नहीं ब्रीच करता है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दैट इज इन गोवा कार्बन। नेक्स्ट वाज रेन इंडस्ट्रीज। सिमिलर सिमिलर स्टोरी रेन इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा मूव आने के बाद दिस ब्रेकआउट वी गॉट विद डिसेंट कैंडल, कुछ अपसाइड जाने के बाद अगेन इट फॉलिंग। वही सेम स्टोरी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, तो वी हैव टू सी आवर स्टॉप लॉस इज बिलो दिस 190 वाला जोन। तो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल निकलती है तो देन आवर स्टॉप लॉस हिट। अगर जिनके पास ह्यूज पोजीशन है ऊपर के लेवल की, दे कैन एग्जिट ओवर हियर आल्सो, बिकॉज क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट को ब्रीच कर दिया है। बट आई वुड वेट कि 190 का लेवल कोई ब्रीच होता है तो देन आई विल बी एग्जिट। दिस वाज सपोर्ट एंड टारगेट मेंशन, LTP 253 was there,
आई वाज वेटिंग कि 300 टू 305, 390, 400 ये टारगेट आएगा एंड एग्जिट बिलो 190। और इसने जो हाई बनाया, दिस हाई वाज अराउंड 272। तो 25 पॉइंट से हमारा रह गया था, 25 पॉइंट ऊपर गया था, उसके बाद 25 पॉइंट और रह गए थे। दिस डन इज बीएलएस इंटरनेशनल। अगेन सिमिलर स्टोरी बीएलएस इंटरनेशनल में भी दिस अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन हुआ, कुछ अपसाइड गया, उसके बाद वापस पिछले 5 दिन से फॉल आना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। आई विल वेट टिल क्लोजिंग बिलो 120 टू 125 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, देन आवर स्टॉप लॉस विल बी हिट इन बीएलएस इंटरनेशनल। टारगेट अभी तक आया नहीं था हमारा, टारगेट माइंड टारगेट वाज समवेयर इन वीकली चार्ट, दिस वाज क्लियर चार्ट। इसके ऊपर कैंडल क्लोज, हाई के ऊपर बाइंग था, बाइंग एक्टिवेट हो गया, और टारगेट वाज 190 टू 195 एंड फिर वहां पे 250 टू 275 वाला जोन हमारा टारगेट था। बट एनीवे वी विल वेट, इसके नीचे कोई कैंडल निकलता है, क्लोज होता है, क्योंकि एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है अभी तक। तो विल सी कि अगर ये कैंडल बेयरिश कैंडल ही फॉर्म हुआ वीकली क्लोजिंग तक, तो फिर हमारा डाउन साइड का लेवल ओपन हो जाएगा। तो वी विल वेट कि हम देखेंगे फॉलो अप कैंडल कैसा बनता है बीएलएस इंटरनेशनल में। एज ऑफ नाउ अभी टारगेट हमारा आया नहीं अभी तक। देन नेक्स्ट स्टॉक इज कार्दा कंस्ट्रक्शन। ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अभी भी ऊपर के लेवल पे ही चल रहा है। हालांकि वी आर गिविंग अ बेयरिश कैंडल्स, बट स्टिल अभी तक हमारा टारगेट भी नहीं आया और हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ। तो वी विल बी मेंटेनिंग दिस ट्रेड, कार्दा इंटरेस्ट, कार्दा कंस्ट्रक्शन। देन जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये इसमें ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं। आई वाज सेइंग कि इसके ऊपर अगर निकलता है कोई कैंडल क्लोज होता है तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। संभव फेक ब्रेकआउट टाइप का हुआ और वापस नीचे आ गया। तो एनी हाउ अगर कोई ट्रेड में है भी, अगर कोई ट्रेड में एंटर कर गया तो देन बिलो दिस लो, टुडेज लो के बिलो कुछ कैंडल निकलता है, एक्टिवेट होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप ट्रेंड में हो तो। देन अगेन जीएसडब्ल्यू स्टील, यस्टरडेज वीडियो आई हैव मेंशन कि एक ये उससे पहले वाले मेटल सेक्टर के वीडियोस में मैंने किया था कि 17775 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकलता तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाएगा हमारा। बट वो 1 ईयर सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रीच करने के बाद अच्छा खासा फॉल आया। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल है दैट इज 700 टू 705 का, ये एक बार रिटेस्ट और उसके नीचे फिर ये लेवल, तो 700 का एक इंपॉर्टेंट वही सपोर्ट भी हो जाएगा इसमें। तो 700 के आसपास सपोर्ट लेके घूमे तो ज्यादा बेटर है, तो हमें सस्टेनेबल बाइंग भी मिल सकती है जेएसडब्ल्यू स्टील में। देन अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स में हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। वी हैव ऑब्जर्व्ड समवेयर हियर our target was around 205 215 to 220 and it made high of 217 or या 218 वी कैन से। तो हमारा टारगेट ये पहला अचीव हो चुका है, बट वी विल सी कि अगर कोई डिप मिलता है अगेन, तो यहाँ पे हम दोबारा बाय कर सकते हैं अराउंड दिस जोन। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिड कैप में एज सच भी अभी सेलिंग आ रही है। बेटर बाय अबव दिस, 220 के अबव कुछ मिलता है तो बाय कीजिए आप। ठीक है, अभी तक ये वेव फॉर्म हमने जैसे बोला था वैसे ही फॉर्म हो रहा है ये। अगर हम इसको ऐसे शिफ्ट कर दें, लेट सी, ऐसे, तो समवेयर ऐसा ही फॉर्म जा रहा है अभी। लेट्स सी कैसा होता है ये ब्रेकआउट, अगर ऐसा होता है तो हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एफसीएल। एफसीएल इज अ लॉन्ग स्टोरी। अगर हमने एक्चुअली मंथली चार्ट पे एनालिसिस की थी और हमने बोला था कि ये एक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, बट समाउ ऊपर ऊपर विक्स बन रहे हैं। अगर ये ब्रीच होता है, अगर ये ब्रीच होता है, रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल, रिस्क रिवॉर्ड में कोई इशू नहीं है। अगर ये ब्रीच होता है 85 का जोन तो एग्जिट कर लेना, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं। टारगेट इज ह्यूज, टारगेट अच्छा खासा है एफसीएल में, तो वी कैन मेंटेन ओवर इट। देन आयशर मोटर्स, आयशर मोटर्स अभी भी वो साइडवेज में ही है। हमने यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर बात किया था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर, बट वहां कहीं कोई क्लियर कट कैंडल्स फॉर्म नहीं हुए, अभी भी साइडवेज में है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 28 का लेवल ब्रीच होता है देन अच्छा खासा एक वन साइडेड मूव वी कैन ऑब्जर्व इन आयशर मोटर्स। देन नेक्स्ट इज भारती एयरटेल। एज वी हैव सीन, दिस इज लॉन्ग टर्म चार्ट, मंथली चार्ट ऑफ भारती एयरटेल, और अभी अपर रेंज पे चल रहा है। दिस इज मंथली कैंडल, तो मंथली कैंडल अभी तक मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, मंथ तो स्टार्ट हुआ है। तो अगर रिट्रेसमेंट होता तो अगेन यहाँ पे वीक रिजेक्शन। आई वाज, मैं अगर कोई यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज करती है इसके ऊपर जो भी लेवल हो, उसके हाई पे मैं बाय करूंगा। अदरवाइज कोई वीकली कैंडल भी इस पे अच्छी खासी क्लोज करती है, इस लेट्स से 650 के आसपास कोई वीकली कैंडल क्लोज करती है, तो आई विल बाय अबव दिस। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा भी फेक ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट हो सकता है, तो आई विल ट्रेड ओवर हियर। मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं करूंगा, आई विल वेट
ये क्लियर का डायरेक्शन मिलने के बाद। देन आईटीसी एज यूजुअल रेंज बाउंड मैनर में चल रहा है, अपर रेंज आई सेड 219 टू 220 का जोन, और नीचे लेवल पे 200, मतलब 20 पॉइंट की रेंज में ये घूम रहा है आईटीसी पिछले कई हफ्तों से। देन नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद अभी भी ये डोजी काइंड ऑफ लॉन्ग डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी अपर एंड के आसपास एक साइडवेज चल रहा है। तो वी विल सी कि ये कैसा फॉर्म होता है, इसका हाई टेकन आउट होना जरूरी है। दिस हाई इज अराउंड 866, तो मोर प्रिसाइसली वी कैन से 870 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा रनअप मिल सकता है टाटा केमिकल में। एज सच इट्स अ गुड कंपनी, वी कैन एड ऑन डिप्स ओवर हियर। अगर कोई भी रिटेस्ट लेवल मिलता है अराउंड 800 के आसपास, जरूर बाय करना चाहिए। आवर स्टॉप लॉस विल बी दिस लोअर ट्रेंड लाइन, राइट। देन नेक्स्ट इज स्टार। स्टार फार्मा में हमने देखा था कि जब कैंडल ये वाला कैंडल फॉर्म होता तब मैंने एनालिसिस की थी स्टार का, तो मैंने बोला था ये लाइन ब्रीच होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 100 पॉइंट मूव ओवर हियर। मतलब 715 के आसपास ब्रीच होता है, 715 710 ब्रीच होता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 600। और बोला था कि ये जो लोअर विक है ये एक सपोर्ट का इंटरमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, इसको ब्रीच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो समवेयर वहीं पे लो के आसपास ब्रीच किया, मतलब लो के आसपास कहीं सपोर्ट ले, आज उसने ग्रीन कैंडल बनाया, बट कहाँ तक गया वो, जो ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट किया और वहां से वापस रिजेक्शन मिला। अगेन दिस 670 का जोन है, 670 665 के नीचे ब्रीच करता तो 60-65 पॉइंट्स का इजी मूव मिल सकता है स्टार में। देन नेक्स्ट वन इज मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी बेरिश था, मेरे को लग रहा था कि लोअर ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगा, स्पेसिफिकली ये ब्लैक कलर लाइन। दिस लेवल इज, अभी सपोज दिस कैंडल का लो, दिस लो इज अराउंड 2755 2750 के नीचे निकलता है तो अच्छा खासा हमें सेल ऑफ मिल सकता है इन मेट्रोपोलिस, राइट। एक क्लियर कट ऊपर सप्लाई जोन दिख रहा है हमें, तो एक उसको लो बीच होता है तो हमें अच्छा खासा सेल ऑफ मिल सकता है मेट्रोपोलिस में। देन मनाली पेट्रो में हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है। आवर टारगेट इन मनाली पेट्रो वाज दिस वन 104 का, आज का हाई इज 103.95, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट हिट है। बट इसके ऊपर निकलता है तो अच्छे खासे टारगेट 119 120 का, और उसके बाकी के टारगेट मिल जाएंगे। बट एज सच भी अभी कुछ पैटर्न खराब नहीं हुआ है, जब तक ये ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड फिर ऊपर मूव कर सकता है। तो मनाली पेट्रो इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। जोसिल, जोसिल एक स्टॉक है जो हमने जहां पे ऑब्जर्व किया था उसके बाद उसने ब्रेकआउट करके, और लेट कम टू डेली कैंडल, सी दिस मूव, उसके बाद अगेन अपर सर्किट, देन वो अगेन गैप अप, उसके बाद से सेल ऑफ और काइंड ऑफ। तो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट पॉइंट पे अभी फिलहाल, ब्रेकआउट जो पॉइंट था ब्रेकआउट रिटेस्ट पे है। वी हैव टू सी कि कैसा कैंडल फॉर्म होता है, और स्टॉप लॉस विल बी बिलो 190। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ हमने बिलो 190 का हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा नोसिल में, जोसिल सॉरी। देन नेक्स्ट इज हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में मैंने बोला था कि एलटीपी 144 एंड बाय अबव 149 फॉर 156 166 लेवल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 156 टारगेट हिट हो गया, 158 का हाई बनाया और फिर उसके बाद से ही सेल ऑफ आया। ये ब्रीच करता तो फिर हमारा बाकी के टारगेट आते हैं, बट वो ब्रीच हुआ नहीं और वहीं से कंटिन्यू सेल ऑफ आया। जो एग्जिट नहीं किया वो एग्जिट कर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा इसने सपोर्ट जोन को ब्रीच कर दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट हिंद कॉपर। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र स्कूटर। महाराष्ट्र स्कूटर में हमने बोला था कि दैट एलटीपी वाज 4028, इट वाज समवेयर हियर, और टारगेट वाज 4360, एंड इसने समवेयर अराउंड पहला टारगेट हिट करने के बाद रिट्रेस किया है। अगेन आई कैन से कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो एक बार बाय कर सकते हैं हम लोग विद ए स्मॉलर स्टॉप लॉस ऑफ 3650 के आसपास का, 3650 का स्टॉप लॉस लेके हम वी कैन बाय अराउंड 3750 के आसपास, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वी कैन ट्राई ओवर हियर, क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप के बाद सीवियर फॉल तो मिड कैप का, बट वी कैन टेक अ चांस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो हमारा स्कोर में हमारा टारगेट हिट होने के बाद वो रिट्रेस हो गया है। देन एचएसआईएल में सी दिस वाज अ ट्रैप, हम लोग फंस गए थे इसमें बेसिकली। एलटीपी वाज 280 समवेयर हेयर, यहाँ पे कहीं पे एलटीपी था उस टाइम पे दिस, हाँ ओके। और हमने ट्रायंगल ब्रेकआउट किया तो हमारा टारगेट था 300, और ये 287 से 288 से घूम गया था। तो मतलब कुछ पॉइंट अपसाइड मिलने के बाद ये वापस हिट गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आवर स्टॉप लॉस वाज अराउंड 250, और यहाँ पे 250 का हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सीधा सीवियर फॉल। दैट्स व्हाई रेस्पेक्टिंग द एसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर एसएल वाज दिस कैंडल बिलो
इसके नीचे हमारा एसएल हिट होने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद वन वे फॉल आया। ओके, दिस वाज एसएल, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन अगेन टीएन पेट्रो में अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद आवर टारगेट वाज 145 और ये कहीं ना कहीं 145 150 का समवेयर टारगेट हिट होने के बाद फिर ये रिटेस्ट किया। सेकंड टारगेट 155 का था, वो हिट नहीं हुआ, तो वहां से वापस रिटेस्ट हो रहा है। अभी ब्रेकआउट रिटेस्ट पॉइंट पे है। वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये दिस लेवल इज अराउंड 115 के नीचे निकलता है विद दिस स्टॉप लॉस 115 के निकलता है तो वी कैन एग्जिट ओवर हियर। जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, जिसने टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो निकल सकता है। दैट इज टीएन पेट्रो। देन फेयर कैम ऑर्गेनिक्स, सी दिस ट्राइंगल और वी कैन से फ्लैग ब्रेकआउट अच्छा सा रन कर, अभी वापस सेल ऑफ आ रहा है तो वी कैन अगर किसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा सकता है, क्योंकि सारे मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ अच्छा खासा आ रहा है, तो एक बार के लिए निकल जाना बेटर है। इट कैन कम डाउन टू दिस लेवल अगेन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास वापस आ सकता है। इतना नीचे का चांस क्यों लेना, जिसने भी जिसको प्रॉफिट आ रहा है वो अपना यहाँ पे बुक कर सकता है फेयर कैम में। देन कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसमें भी क्या हुआ कि दिस ब्रेकआउट के बाद आई वाज सेइंग कि इसके ऊपर बाय करेंगे हम लोग, और ये इसके ऊपर बाय आया नहीं। दिस इज अ वीकली चार्ट, अगर हम डेली चार्ट पे आएंगे तो आई वाज सेइंग कि इसके ऊपर हम कहीं बाय करेंगे, बट वो बाय आया नहीं कोरोमंडल और समवेयर है। अभी ये क्या है हमारा टुवर्ड्स, ये जो स्टॉप लॉस है हमारा वो 718 का है। 718 के एक ही निकलता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दिस इज कोरोमंडल। अगर हम इसको वी कैन से कि ये अगर यहाँ पे भी किसी को निकलना है तो निकल सकता है, क्योंकि ऑल ऑल यहाँ पे टुवर्ड्स स्टॉप लॉस, क्योंकि ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के हाई के बाद ये रेंज बाउंड एंड देन अगेन इसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया, तो कोरोमंडल में यहाँ पे भी कोई निकल सकता है, क्योंकि अभी कुछ रखा नहीं है। वापिस ये ब्रेकआउट करके वापस जाएगा तो हम दोबारा खुद सकते हैं। एज ऑफ नाउ निकल जाओ, क्योंकि लोअर ये लेवल ओपन हो रहे हैं टुवर्ड 720 का। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सन टीवी। अगेन सेम स्टोरी, सन टीवी में फेक ब्रेकआउट, उसके बाद फिर वो साइडवेज आके और ये अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस वाज अराउंड दिस लेवल 519 515 सॉरी, और वो समवेयर आज का लो भी वही सेम है, तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस से ट्रेंड लाइन रीच हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा सन टीवी में। समवेयर यहाँ पे हाई था, फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट में हम लोग फंस गए। तो एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, वी कांट हेल्प इट आउट। शांगी इंडस्ट्रीज का भी देखते हैं यहाँ पे कि ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद साइडवेज ब्रेकआउट रिटेस्ट अगेन मेक अ शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न एंड अगेन वहां पे बियरिश कैंडल। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर अगर हम बोलेंगे तो बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कोई खास बुलिश स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया था। बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी दिस इज आवर स्टॉप लॉस, 51 इज आवर स्टॉप लॉस। अगर कोई एड ऑन डिप्स करना चाहे टिल 60 65 का जोन ऐड कर सकता है, क्योंकि टारगेट हमारे बड़े हैं यहाँ पे। टारगेट ओवर स्ट्रक्चर इज बुलिश, टारगेट बड़े हैं, छोटे मोटे बेरिश कैंडल से डरना नहीं है हमें, उसको एड ऑन डिप्स करते हैं। दिस इज शांघाई इंडस्ट्रीज का। देन सेकंड लास्ट स्टॉक इज वेल्प्सन कॉर्प, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ। ये हमने इस पे ब्रेकआउट पे कहीं यहाँ पे बाय किया था, उसके बाद हमारा साइडवेज जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एग्जिट फ्रॉम हियर। Then last stock is again it was also a stop loss hit. This is Intellect Design, or LTP was 853 at that time, somewhere here 853 के आसपास हम लोग मतलब टॉप पे ही हमारा एंट्री था। उसके बाद से सीधा ये पहला स्टॉप लॉस 750 के आसपास था, वो भी हिट हो गया एंड 700 भी हिट हो गया। अभी LTP 625, अगर अभी भी किसी के पास होल्ड है तो कांट हेल्प इट आउट। लेट मी चेक अगर कुछ और दिखता है तो। समवेयर यहाँ पे है, लेकिन बेरिश है, मतलब स्ट्रक्चर अभी खराब हो गया इसका थोड़ा सा, तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे वापस 430 450 तक तो ना आ जाए। तो स्ट्रक्चर जब खराब होता है तो निकल जाना बेटर है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। होप यू लाइक अ वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।